सामने से जरूर इस तरीके से मेरे इस थैंक्स को जरूर एक्सेप्ट करना जी। ये आप सब लोगों के लिए, ये आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए। Now I would request Civil Surgeon Sir. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ कर्मशील सिविल सर्जन, जिनकी अगुवाई के अंदर आप सब ने इतना शानदार अपना बेस्ट, मैं कहूँगा दिया, बेस्ट से भी ज़्यादा दिया, जब सच में इस समाज को आपकी सेवाओं की जरूरत थी। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर संगीता गोयल जी, पीएमओ डॉक्टर सुखबीर जी, डॉक्टर बलविंदर कौर जी, डॉक्टर पवनीश जी, और मैं कहूँगा कि आज के समय के इस महामारी के अंदर जब सच में आप लोगों ने एक इंसानियत की एक नई मिसाल सारे समाज के आगे खड़ी की है, ऐसे देवतुल्य सभी डॉक्टर्स को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। एक बार जरूर आदमी के जीवन में ऐसा मौका आता है कि जब उसके अंदर की इंसानियत को, या मैं कहूंगा उसके अंदर के भगवान को सेटिस्फाई करने का या पूजा करने का उसको एक मौका मिलता है। हम सबके बीच में एक भगवान भी है, एक शैतान भी है, और एक राम भी है और एक रावण भी है। ये हमने देखना है कि हमने राम को बढ़ावा देना है तो रावण पीछे हट जाएगा, हम अपने अंदर के रावण को जगा लेंगे तो हमारे अंदर का राम पीछे हट जाएगा। लेकिन राम और रावण प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, ये आप बात मान के चले। और इस कोरोना महामारी में आप लोगों ने अपने उस अंदर के राम को इस तरीके से जगाया कि आपके साथ काम करने वाला कोई साथी, आपके संपर्क में कोई आने वाला, और जो जन जन जिनको आपने ठीक करके, क्योंकि वो किसी के लिए एक व्यक्ति हो सकता था लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए वही एक दुनिया थी। आपने कितने लोगों की दुनिया को उजड़ने से बचाया है, और अपने अंदर के राम की आपने जो पूजा की है, मैं उसके लिए आप लोगों को बारंबार बारंबार अभिनंदन देता हूं, बारंबार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और शब्दों से केवल आप लोगों की सेवाओं का मैं बखान नहीं कर सकता। आज हमारे लिए भी बहुत, मैं बीइंग एमएलए ऑफ दिस सिटी, मैं कहूंगा कि एक जनसेवक के नाते मुझे आज इतनी गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सबकी वजह से इस महामारी के दौरान भी जब कायाकल्प एक कार्यक्रम चला, आप लोगों ने दोनों तरीके से, आपने पेशेंट्स को संभालते हुए अपनी सर्विसेज के ऊपर कोई इफेक्ट ना आने देते, उसको और अच्छा बनाते हुए, और इतनी पुरानी बिल्डिंग, मैं कहूंगा कि कोई आपके पास कोई स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग नहीं थी कि आप जाते और आपको चीजें जो बनी बनाई अच्छी मिली। आपने उसको मेहनत से क्रिएट किया, उसको बनाया, उसके अंदर अपनी भावनाएं डाली और वाकई उसका कायाकल्प किया, और उसके बाद आपने पूरे हरियाणा में अपने आप को पहले नंबर के ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी आपको बारंबार बारंबार धन्यवाद। और क्योंकि वो एक साल पहले कार्यक्रम करना था लेकिन दूसरा स्ट्रेन आया, आप उससे भी ज्यादा मानवता की सेवा करने के लिए पहली स्पीड से भी ज्यादा आप लोग अपने घर परिवार की चिंता किए बिना, देखिए हम तो अपने प्रोफेशन में अपनी मर्जी से हैं, आप लोगों ने तो ठान लिया था। मेरे प्रोफेशन में कोई बाय एक्सीडेंट भी आ सकता है, राजनेता बनना या इस लाइन में आना कोई शुरू से माँ बाप की चॉइस कभी नहीं होती। आज भी आप घर में माँ बाप को पूछोगे ना कि बच्चे को क्या बनाना है, तो माँ बाप का सबसे पहले जवाब होगा आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा वकील बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ ना हो जी कहीं विदेश में जाके सेटल हो जाए। कोई ये कभी नहीं कहेगा कि भी मैंने तो अपने बच्चे को राजनेता बनाना है, कोई नहीं कहेगा।
और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा तो प्रोफेशन बाय एक्सीडेंट कोई भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने तो सोच के, इसकी कठिनाइयों को, उसके सेवा भाव को सोच के जो आपने अपनाया, उसको आपने द्वारा इस कोविड की जो ऐसी खतरनाक लहर आई, देखिए हमें तो परिवार के लोग भी रोकते थे, चलो हमने ही आपके हौसले के कारण रुके, हमें भी लगता था कि यार हम लोगों का भी तो परिवार है, आप लोग हमेशा 24 घंटे पेशेंट्स के अंदर हैं और अपने परिवार की, अपनी जान की चिंता किए बिना एक जुनून है कि मैंने सामने वाले को बचाना है, जो आया उसको ठीक करके भेजना है। और किस तरीके से उसको ना केवल हेल्थ वाइज ठीक करना, उसको मेंटली, क्योंकि इस बीमारी में तो आदमी मेंटली सबसे पहले कोलैप्स कर रहा था, मेंटली कोलैप्स कर रहा था, उसके बाद उसको फिजिकली दिक्कत आ रही थी। आप लोगों ने एक सच में बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं दोबारा जो इनक्वास ने कि हमें ये जो अब से हमारा एक्रेडिटेड हो गया उससे, और उसके बाद फर्स्ट नंबर आपने लिया, मैं दोबारा आपको धन्यवाद करता हूँ और कुछ शब्द जरूर आपके लिए कहना चाहूंगा, ये मेरे मन के भाव हैं। अभी डॉक्टर पवनीश कुछ जब बातें बोल रहे थे तो मुझे लगा वो मेरे ऊपर नहीं, तो सब आपके ऊपर लगनी चाहिए, लेकिन मैं अंबाला की जनता की तरफ से, अंबाला की लोगों की तरफ से उनकी भावनाएं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। बैठे बैठे मेरे ध्यान आया और मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगा, ये सब आपके लिए। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें यूं तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये आप सब डॉक्टर्स को डेडिकेशन है। वाकई कि आप लोग ना होते, किसी को क्या पता चलता, पेशेंट आते मरते चले जाते, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को एक दीवार की तरह मौत और उनके बीच में खड़ा किया। एक बात और कह के कि आदमी ने आना है, जाना है, चले जाना है, जन्म लेना, इस दुनिया पे आना, चले जाना, लेकिन मुझे लगता है भगवान ने कभी ऐसी बीमारी आगे दिखाई भी ना और हम इसको फेस भी ना करें। लेकिन ये साल आपकी जिंदगी का मुझे लगता है कि सबसे कीमती साल अपने प्रोफेशन के नाते, एक मेमोरेबल, आपको याद होगा, हर एक आदमी से 10-10, 20-20, 50-50 कहानियां जुड़ी होंगी कि किस तरह आपने सेवा की, टाइम, घड़ी, कुछ सब चीजें जहां फेल हो जाती हैं, तो उस टायरलेसली मैं एफर्ट्स के लिए भी द्वारा आपको दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं। और एक बार और कहूंगा कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होंठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। आप लोगों ने हर एक ने दूजे के होंठों को गीत दिए हैं, आपने जिंदगियां दी हैं, तो द्वारा आपको सैल्यूट, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और मैं एक बार आपको प्लीज